डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का योग फॉर निरोग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मैं अब मंडूक आसन के बारे में बता रहा हूँ। आप देखें और उसको करने की कोशिश करें। पहले आप लेफ़्ट हाथ की मुट्ठी अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करें, नाभि पर रखें। फिर राइट हैंड को उसके ऊपर रख करके धीरे धीरे श्वास भर करके छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है, और जहाँ ना झुका जाए, दर्द हो, वहाँ रुक जाएं। और गर्दन जो है आपकी ऊपर खींची होनी चाहिए। गर्दन इस आसन में कभी नहीं झुकाना है, उससे फ़ायदा उसका ख़त्म हो जाता है। तो अगर इस आसन का पूरा फ़ायदा लेना है तो आपको गर्दन को ऊपर खींच के रखना है। साथ में देखें, एड़ी जो है अपने हिप का स्थान ना छोड़े, एड़ी और हिप्स एक साथ टच रहें। फिर इसको पोज को चेंज कीजिए। अब राइट हैंड को मुट्ठी बांध करके नाभि पर रख के लेफ़्ट हैंड ऊपर रख करके धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है। कभी भी आप आसन कर रहे हैं, नीचे की तरफ झुक रहे हैं तो श्वास भरकर छोड़ते हुए जाना है, और जब ऊपर आना है तो श्वास भरते हुए आना है, यानी इनहेल करना है जब ऊपर आना है, और एक्सहेल जब नीचे की तरफ जाते हैं। तो देखो, गर्दन खींची हुई है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए यानी एक्सहेल करते हुए हम ऊपर की तरफ आ गए। अब तीसरी मुद्रा, 4 मुद्राएं हैं। अब तीसरी, दोनों जो है हाथों का ग्रिप बना लें, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करके नाभि स्थान पर रख के दबाकर श्वास भरकर धीरे धीरे छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ झुकें। जहाँ तक झुका जाए, जब दर्द होने लगे रुक जाएं। थोड़ी दूर रुकेंगे तो रिलैक्स मिलेगा, फिर झुकने का कोशिश करें, लेकिन ज़बरदस्ती कोई भी आसन ना करें। जिनको फ्रेंड्स L1, L2, L3 में प्रॉब्लम है, उनकी डिस्क स्लिप हुई है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। बाकी सामान्य लोग इसको कर सकते हैं। इससे ओबेसिटी कम होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता, एसिडिटी नहीं बनती, इन सब में आराम होता है। साटिका में सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता है। साटिका पेशेंट को, उनको धीरे धीरे नसों में ब्लड का संचार हो जाता है और आराम आ जाता है। अब देखें इसका चौथा पोजीशन, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुक रहे हैं, और जितना झुके गर्दन ऊपर खींची हुई है। गर्दन में कहीं भी कोई जो है ढीलापन नहीं आना चाहिए, ना नीचे लटकी हो या ना ज़मीन से छुई हुई हो। मस्तिष्क को ज़मीन पर नहीं लगाना है। तो इस पोजीशन में कम से कम स्टे करना। आसन में जितना आप स्टे करेंगे, रुकेंगे, उस आसन का उतना ही लाभ होगा। फटाफट जल्दी करेंगे, आसन का लाभ कम मिलेगा। क्योंकि नसों में तनाव आना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए, तभी आएगा जब आप उस पर रुकेंगे। इस तरह से अब दोनों पैरों को सीधा कीजिए आप बैठ करके। अब यहाँ पर हम मंडूक आसन के बाद पश्चिमोत्तान आसन कर रहे हैं। ये साटिका के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज के लिए बहुत अच्छा है, एसिडिटी के लिए अच्छा है। कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। आपके जो है लीवर पे इसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, हार्ट पे बहुत बढ़िया पड़ता है। आपको कोलेस्ट्रोल जो है बॉडी में नहीं बनती, धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। एक्स्ट्रा जो आपके कोलेस्ट्रोल बॉडी में जमा है वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट जो है आपके शरीर से बाहर चले जाते हैं। धीरे धीरे जो टॉक्सिन है वो आपके बाहर चले जाते हैं, और इससे आपके शरीर की इम्यून जो है सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे धीरे धीरे एंटीबॉडी आपके शरीर में बनने लग जाते हैं, और अनवांटेड जो वायरस बाहर से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको ये बाहर भगा देता है, या उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करता है, ख़त्म कर देता है। क्योंकि हमारी बॉडी है नेचुरल तरीके से काम करती है। ऑटोमेटिक एक फैक्ट्री है, ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप चीज़ों को समझती है और करती है। ये योग क्या करता है? ये हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे शरीर और आत्मा, इन सब का सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बनाता है। यानी हमारा मन जो है, शरीर और जो आत्मा है, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन बनाता है, तो शरीर सही तरीके से फंक्शन करने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप गाड़ी है, पेट्रोल नहीं है तो नहीं चलेगा, पेट्रोल आपने डाल दिया, पहिया टूटा तो नहीं चलेगा, या ड्राइवर ठीक नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तो आप कोऑर्डिनेशन सभी का होना चाहिए। वैसे ये भी काम करता है। अब देखें कोण आसन, जब आपने पश्चिमोत्तान आसन किया है तो उसका उपासन भी करना ज़रूरी है, जिसे कहते हैं कोण आसन। उपासन नहीं करेंगे तो कमर में दर्द होने लगता है। तो आप इसका उपासन कोणासन करें।
ताकि कमर में दर्द ना हो और वो फिर से नॉर्मल हो जाए। अब जब कोई आसन फ्रेंड्स आप कर लेते हैं, अगर शरीर आपका थक जाता है तो रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए 100 आसन करते हैं। अब देखें कोण के बाद ये भुजंग आसन था और भुजंग के बाद ये आपका स्थिर आसन आ गया। स्थिर आसन में आपका जो सिर है वो लेफ़्ट साइड में है, कान जो लेफ़्ट साइड में लगा हुआ है। अब उसके बाद स्थिर आसन करने के बाद आप ये हम वापस आ गए पवन मुक्त आसन पर। ये पवन मुक्त आसन भी कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए और एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है, साटिका के लिए बहुत अच्छा है। साटिका पेशेंट के लिए उनकी नसें जो हैं जहाँ रक्त का प्रवाह नहीं होता वो धीरे धीरे प्रवाह होने लगता है और साटिका में, क्योंकि ऑपरेशन उसका परमानेंट इलाज नहीं है, इससे नेचुरली वो ब्लॉकेज हट जाता है और धीरे धीरे आपका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, जो बिगनर इस एक्सरसाइज को करेंगे इन सब को, तो धीरे धीरे उनके बॉडी में दर्द सा महसूस होता है। 1-2 दिन रहता है, ये नहीं कि आप सोचेंगे तो दर्द हो गया आसन छोड़ दें। 1-2 दिन 3 दिन रहेगा, मैक्सिमम 4 दिन। उसके बाद आपको अपने आप ही जो है नॉर्मल हो जाएगा और फिर जो आप ये करते रहेंगे आसन तो बहुत आपको रिलैक्स महसूस होगा, आपको फिट महसूस होगा और आपका मन अपने आप प्रेरित करेगा इन आसनों को करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये अब देखें इसके बाद जो पवन मुक्त आसन है उसका ये तीसरा रूप है। पहले लेफ़्ट से किया, राइट लेग से किया, अब दोनों से आपने श्वास भर करके स्ट्रोक मार करके पैरों को आगे अपने होठों तक लाए और उसके बाद जो है नाक से टच किया, छोड़ा। उसके बाद फिर 2-3 बार जो है इस तरह से, इसे डोलन आसन कहते हैं, डोलन। तो डोलन आसन करने से क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का मसाज हो जाता है और नसों में जो कहीं भी रक्त रुका हो उसका संचार बहुत तेज़ी से होता है। ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के हर भागों में जो है रक्त के साथ पहुंचती है और हमारे कोई सेल डेड होते हैं तो धीरे धीरे रिपेयर हो जाते हैं। और ये 100 आसन में जब आसन कर लेते हैं, थकावट होती तो 100 आसन में लेट जाते हैं, दोनों पैरों में 1-2 फुट का गैप, हाथ फैले हुए, तो हमारा सारा शरीर सही होता है। थैंक यू।